मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना हो। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो। मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही है जरिया प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ न चाहूं। तू ही है मेरी आरज़ू, मिलके गाए। यीशुआ तेरी आराधना हो, 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 यीशुआ तेरी आराधना हो। मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो। ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना हो। मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो। ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही है जरिया प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं। तू ही है मेरी आरज़ू, यीशुआ तेरी आराधना। हम मिल के गाएं सब लोग। यीशुआ हाथ को उठा के ना हो, यीशुआ तेरी आराधना 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 हो। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो। मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों से तेरी आराधना हो। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से
से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश में। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरे। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरे। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरे। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की ऊंचाई को, चौड़ाई और गहराई को जानूं प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। सब मिलके गाए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरे। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरे। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरे। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरी। ओ घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरे। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। प्रभु तेरा प्रेम तेरे समान रहता सदा, एक समान हर हाल में, वो कभी बदलता नहीं। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरे। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरे। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबूं यही ख्वाहिश मेरे। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत
यहाँ होने पर है। एक साथ ताली बजा के, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ नहीं था जब सुनसान थी धरती, बेडौल अंधेरों में डूबे। कुछ नहीं था जब सुनसान थी धरती, बेडौल अंधेरों में डूबे। वहाँ ठहरा प्रभु का आत्मा, सुंदर सृष्टि बन गए। वहाँ ठहरा प्रभु का आत्मा, सुंदर सृष्टि बन गए। कुछ होने पर है, ओ नया होने पर है। ग्लोरियस जीसस, एक साथ ताली बजा के प्रभु को महिमा दे। होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। टूटा हुआ जो वो फिर से बनाएगा, विलाप को तेरे हर से में बदलेगा। टूटा हुआ जो वो फिर से बनाएगा, विलाप को तेरे हर से में बदलेगा। उदासी को तेरे आनंद से भरेगा। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। सब लोग एक साथ ताली बजा के, एक साथ हालेलुया, ओ हालेलुया। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ 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 होने पर है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से देखते हैं, और वचन देने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के अवसर पर, यीशु आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम की स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे वचन में जीवन है पिता परमेश्वर। अपने वचन से हम सबसे बातें करें पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा दर यीशु आपको देते हैं, यीशु नाम से आमीन। सब लोग कहेंगे आमीन। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे, और उसका विषय होगा आज प्रेम। उसका टॉपिक है प्रेम जो आशीष देता है। प्रेम के द्वारा जीवन में आशीष आता है।
आज हम इस वचन को देखेंगे, प्रेम करने के द्वारा जीवन में चमत्कार होता है। आज हम वचन को देखेंगे कि प्रेम के द्वारा जीवन में चंगाई होती है। ये आज का विषय है और इसी विषय के द्वारा हम लोग परमेश्वर वचन से निकालेंगे और देखेंगे। प्रेम जो जीवन में आशीष लाता है, ये विषय है आज। प्रेम जो जीवन में चमत्कार करता है, प्रेम जो जीवन में चंगाई लाता है, प्रेम अनंत जीवन के वारिस होने के लिए जो क्वालिटी है वो प्रेम है। एक व्यक्ति ने पूछा, यीशु प्रभु मुझे अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने उससे कहा, एक काम कर, प्रेम कर। वो भी हम देखेंगे वचन से आज। आइए हम लोग शुरू करते हैं लूका 7 से, और लूका 7 से हम देखते हैं जी। मैं पढ़ता हूँ, जब कहेंगे तब पढ़िएगा। हालेलुया। मिल गया सबको लूका 7? हालेलुया जी। और उसके लिखा है सूबेदार। क्या लिखा है आपके हेडिंग में? सुषमा जी क्या लिखा है हेडिंग में? क्या लिखा है? एक सूबेदार का विश्वास। आप लोग की किताब में क्या लिखा है? एक सूबेदार का विश्वास। सब बोलिए, एक सूबेदार का विश्वास, जोर से। हाँ, लूका 7 निकल गया होगा। और विषय क्या है? हेडिंग में क्या लिखा है? एक सूबेदार का विश्वास। सूबेदार एक बड़ा ऑफिसर है। सूबेदार कौन है? एक बड़ा ऑफिसर है। आप लोग, और जिसके अंडर में कहा मैं पराधीन मनुष्य हूँ, मतलब मेरे पास पावर है, अथॉरिटी है। जैसे कि डीएम साहब, अगर डीएम साहब आप बन जाते हो तो आपके पास पावर होगी बहुत। एक से कह जाए जाओ उधर, वो जाएगा। एक से कहो इधर आओ, आएगा। किसी को जो कहोगे वो करेगा, अगर आप अथॉरिटी में आते हैं तो। और ये सूबेदार भी अथॉरिटी में है, मतलब उसके पास पावर है, उसके पास अधिकार है। वो कहता मैं पराधीन मनुष्य हूँ, मेरे अंडर में बड़ी सोल्जर हैं, सैनिक हैं। एक सैनिक से कह दे उधर जाओ, वो जवाब नहीं करेगा क्यों उधर मैं जाऊँ, वो तुरंत काम को करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इसको पढ़े हैं लूका 7? कोई नहीं पढ़ा अभी तक। हेलो, ए सोनू, तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा लूका 7? बता दो। हेलो, लूका 7 कभी पढ़े कि नहीं पढ़े? कभी नहीं पढ़े? अरे पढ़ लेना, जाके पढ़ लेना। ये ऐसा वचन है जिससे यीशु मसीह खुश हो गए थे। बोले हालेलुया। ये हमको लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है। और यीशु मसीह को हमको लगता है, मुझे लगता है कि ऐसी जगह है, यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या बोला? यीशु मसीह अचंभा हो गए। और ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है। सोनू, इसको जाकर पढ़ लेना, लूका 7, और सब लोग पढ़ लीजिएगा। और ये पहली दफ़ा है मैंने देखा यीशु मसीह आश्चर्य करने लगे। हालेलुया। यीशु को आश्चर्य होने लगा। यीशु मसीह अचंभा हो गए। यार क्या विश्वास है तुम्हारे पास? यीशु मसीह ने कहा क्या विश्वास है तुम्हारे पास? ऐसा और कहीं यीशु मसीह को अचंभा हुआ? यीशु मसीह और कहीं अचंभा हुए? सुषमा जी आप बताइए, और कहीं यीशु मसीह अचंभा हुए? मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे बताइए, मैं भी कुछ जानूं। और कोई बताए भाई? अरे बताइए गीता जी। हाँ, वहाँ पर क्यों अचंभा हो गए थे? अच्छा ठीक है, हालेलुया। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है लेकिन समझ में आ गया। तो यीशु मसीह जो है यहाँ पर बड़े अचंभा हो गए थे। तो ये हम बात कर रहे हैं एक सूबेदार की। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे जोर से। आप सबका ध्यान मुझे चाहिए। हालेलुया। और थोड़े समय में आपको बड़ी बात बता दूंगा, बोलेंगे हालेलुया। थोड़े समय में आपको ज़बरदस्त आशीष मिलेंगी, बोले हालेलुया। पूरा ध्यान दीजिएगा। आँख में अगर झपकी आए तो आँख को पकड़ लीजिएगा, आँख को पकड़ लीजिएगा, उसको झपकी आने मत दीजिएगा। सूबेदार, जरा अब इसको पढ़ते हैं। चलिए सुषमा जी 7 का 2 पढ़ेंगे। वहाँ किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था बीमारी से मरने पर। या एक सूबेदार, मैंने कहा ये सूबेदार कितना बड़ा पोजीशन होता है? बहुत बड़ा ऑफिसर होता है। पहले दिमाग में रख लीजिए, बड़ा ऑफिसर होता है। लेकिन मैंने इसको पढ़ा तो मुझे लगा ये किससे प्यार कर रहा था? एक किससे प्यार कर रहा था ये? नौकर। किससे?
एक दास से। भाई बड़ा ऑफिसर का ढेर सारे उसके दास होंगे, ढेर सारे नौकर होंगे, लेकिन मुझे आश्चर्य होता ये अपने दास से इतना प्यार, इतना प्यार। भाई इतने मतलब एक सूबेदार है, एक डीएम है, एक बड़ा ऑफिसर है, एक अपने नौकर से इतना प्यार, इतना प्यार करता है। और अगर अपने वो नौकर से प्यार करता है तो नौकर में भी कुछ खास बात होगी कि नहीं होगी? अरे बोलिए ना, अरे बोलिए ना। अगर एक सूबेदार अपने नौकर से प्यार, अरे उस पास ढेर सारे नौकर होंगे भाई साहब, ढेर सारे नौकर होंगे उसके पास। एक डीएम साहब के पास ढेर सारे नौकर होंगे, सब लोग उसका नौकर बनना चाहेंगे, ढेर सारे नौकर होंगे उसके पास। लेकिन ये डीएम साहब या ये सूबेदार साहब एक व्यक्ति से प्यार कर रहा है। और किससे प्यार कर रहा है मुझे बताइए ना। हाँ आप बोलिए। एक अपने दास से प्यार कर रहा है। एक सवाल और है, यीशु मसीह, सुषमा जी बताइए, यीशु मसीह किसी से प्यार करते थे? जी। किस चेले से प्यार करते थे बताओ, जल्दी बताइए। अन्ना से। हाँ सही बताया, हमको लगा नहीं मालूम है इनको। तो यीशु मसीह जो है किससे प्यार करते थे? हेलो बताइए ना, आप लोग को नहीं सुनाई दिया। सुषमा जी जोर से माइक से बोल ताकि सबके कानों में चला जाए। यूहन्ना से। किससे? यूहन्ना। और अच्छा बोलिए, सुनाई नहीं दिया सबको। यूहन्ना। बताइए किससे प्यार करते थे? या हालेलुया बोलेंगे। यीशु मसीह किससे प्यार करते थे? आपको रेफरेंस दिखाने की जरूरत ही नहीं है ना कि दिखा दें? अरे बताइए ना, मैं रेफरेंस दिखाऊं कि रहने दूं? इतना आप समझ गए। यीशु मसीह यूहन्ना से प्यार करते तब एक और बात होती है, आखिर यूहन्ना से अगर प्यार करते होंगे तो यूहन्ना में कोई बात तो जरूर होगी। बोलेंगे हालेलुया। अगर यूहन्ना से यीशु मसीह प्यार करते हैं तो यूहन्ना में कोई बात तो जरूर होगी। और वो वचन लिखा है कि यूहन्ना 21 का 20 पढ़ लीजिए। यूहन्ना 21 का 20 पढ़ लीजिए। और क्या लिखा है? यूहन्ना 21 का 20, जल्दी से पढ़िए। हाँ। पतरस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा। हाँ। जिससे यीशु प्रेम रखता था। जिससे यीशु प्रेम रखता था। जिससे यीशु प्रेम रखता था, ये किसके लिए कहा जा रहा है? यूहन्ना। जिससे यीशु प्रेम रखता था। और मुझको लगता है अगर यीशु किसी चेले से प्यार करेगा तो क्या होगा आपको बता दें, क्योंकि वो भी चेला बड़ा प्यार करता था यीशु मसीह से। बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगर यीशु किसी से प्यार करता है तो क्यों प्यार करता था यूहन्ना से? क्योंकि यूहन्ना भी यीशु से प्यार करता था। सुन रहे सब लोग? हालेलुया। आपका ध्यान चाहिए मुझे, बस थोड़े शब्दों में, ज़्यादा नहीं। यीशु मसीह अगर यूहन्ना से प्यार करता था तो ये क्यों? क्योंकि यूहन्ना भी यीशु से, अरे बोलिए ना, यूहन्ना भी यीशु से प्यार करता था। और ख़ास बात है जब आप यूहन्ना की पत्री पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना तो प्यार प्यार प्यार, उस इतना अच्छा प्यार के बारे में बताया यूहन्ना। जब आप पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 13, वहाँ भी प्यार प्यार के बारे में बताया गया है। और आपको पता होगा कि यूहन्ना को बड़ा प्रकाशन दिया परमेश्वर ने, रेवलेशन। और एक और बात है, यूहन्ना को लोग मारने की कोशिश किया, यूहन्ना मरता ही नहीं था। सही बात है ना? यूहन्ना, सब लोग मर गए, बहुत सारे यीशु मसीह चेले शहीद हो गए, लेकिन यूहन्ना मर ही नहीं रहा था। यूहन्ना मर ही नहीं रहा था। तो मुझको लगता है यीशु से प्यार करते थे। हालेलुया बोलेंगे। और अगर यीशु प्यार करते हैं, यूहन्ना को प्रकाशन मिला। कौन सा प्रकाशन? रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य मिला। क्यों? वो यीशु से, उससे प्यार करते थे। बोलेंगे हालेलुया। अगर आप यीशु से प्यार करेंगे तो यीशु आपके लिए कुछ बड़ा काम करेगा। यहाँ पर भी एक सूबेदार है जो, और वो अपने दास से प्यार करता था, क्योंकि दास उससे भी प्यार करता था। तो वो उस कष्ट में था, वो दास बीमार था, वो कष्ट में था, वो दास मरने पर था। वो ऑफिसर ने क्या किया? मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें बचाने के लिए। बोलेंगे हालेलुया। प्यार वो चीज़ है जो चमत्कार करता है। प्रेम वो चीज़ है जो आशीष लाता है। प्रेम वो चीज़ है, हालेलुया, जो चंगाई करता है। हालेलुया, परमेश्वर का प्रेम। और वो सूबेदार ने कहा मैं इस नौकर के लिए पूरी कोशिश करूंगा इसको बचाने के लिए, क्योंकि ये मुझसे प्यार करता है और मैं इससे प्यार करता हूं। हालेलुया।
अगर आप प्रभु से प्यार करेंगे तो प्रभु आपसे प्यार करेगा। अगर आप किसी से प्यार करेंगे तो वो भी आपसे प्यार करेगा। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हम इसको पढ़ेंगे। और नंबर 2, 7 का नंबर 2 मैं पढ़ूंगा। वहाँ किसी सूबेदार का एक दास जो उसका प्रिय था। हालेलुया। हमें भी प्रिय दास बनने की कोशिश करना चाहिए। हालेलुया। प्रिय दास की तरह हमें भी प्यार करना चाहिए अपने मालिक से। हालेलुया। प्रभु हमारा मालिक है और भी बहुत से लोग हैं, हमें उनसे प्यार करना चाहिए। बीमारी से मरने पर था, एक नौकर बीमारी से मरने पर था और यह सूबेदार ने पूरी कोशिश किया, मैं तुम्हें बचाऊंगा। हालेलुया। इस सूबेदार ने पूरी कोशिश किया, मैं तुझे बचाऊंगा। उसने पूरा प्रयास किया होगा, इधर डॉक्टर वॉक्टर वैद सब भाग दौड़ सब कुछ किया कि मैं तुझे बचाऊंगा क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं, तू मेरा प्रिय दास है, मैं तेरे लिए पूरी कोशिश करूंगा, मैं तेरे लिए चमत्कार करूंगा। हालेलुया। और वो पूरा कोशिश किया सूबेदार ने, इधर उधर। फिर अचानक उसको लिखा है वचन में, यीशु की चर्चा सुना। उसने यीशु की चर्चा सुना। इसने यीशु की चर्चा सुना। उसने कहा अरे उसने अपने तमाम लोगों उसका जाओ यीशु को मेरे घर ले आओ और मेरे दास से लिए प्रार्थना करें, मेरा दास बच जाए। अपने नहीं गया, हेलो, अपने नहीं गया। उसने जो है लोगों को भेजा, पुरानियों को भेजा, बुजुर्गों को भेजा, जाइए आप जाइए और यीशु मसीह को लेके आइए। हम नंबर 3 पढ़ते हैं। उसने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई प्रणियों को उससे यह विनती करने को, जाओ यीशु से विनती करो। मैं नहीं जाऊंगा। अरे आप तो इतने बड़े ऑफिसर हैं भाई साहब। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग जाइए, पुराने लोग आप जाइए, बुजुर्ग लोग आप जाइए और यीशु से बड़ी विनती करिए कि मेरे घर आ जाइए, मेरे दास को चंगा करिए। नंबर 4, वे यीशु के पास आए। हालेलुया। अब यीशु के पास कौन आए? यीशु के पास कौन आए? पुरानिये आए। कौन आए? उस सूबेदार ने कई बुजुर्ग पुरानियों को कहा, जाओ जाओ पुरानिये यीशु के पास जाओ और यीशु से विनती करो और मेरे घर आए, मेरे दास को चंगा करे। हालेलुया। इतनी मेहनत कर रहा है ये सूबेदार। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ते हैं हम, सुनिएगा। और हाँ, वे यीशु के पास आए, पुरानिये यीशु के पास आए और उससे बड़ी विनती करके कहने लगे। पुरानिये यीशु के पास आए और यीशु से बड़ी विनती करने लगे। और क्या कहने लगे यार, सुनिएगा। कहते अरे यीशु वह इस योग्य है। क्या लिखा है? वह इस योग्य है। सब लोग कहिए वह, जोर से कहिए, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए करे। अरे बोलिए ना, आप बोलेंगे आपके साथ चमत्कार हो जाएगा। बोलेंगे वह इस योग्य है कि तू उसके लिए करे। एक बार फिर से बोलेंगे, वह इस योग्य है कि तू उसके लिए यह करे। अब पुरानिये कह रहे हैं यीशु मसीह वो योग्य है। वह क्या है? योग्य है। हालेलुया। एक योग्यता है जो आपके जीवन में चमत्कार लाती है। एक योग्यता है आपके जीवन में चंगाई लाती है। मेरे भाई बहनों सुनेंगे, वो कौन सी योग्यता है जो चंगाई आपके जीवन में चमत्कार लाती है? वो योग्य है। वो योग्यता क्या है? हेलो, वो योग्यता क्या है? क्या है? प्रेम। जोर से बोलेंगे प्रेम। अरे बोलिए ना जोर से, प्रेम। सबसे कठिन काम कौन सा है? प्रेम करना सबसे कठिन काम है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे। वो इस योग्य है। आपको प्रभु उसका काम करना चाहिए। वो इस लायक है। वो आदमी इतना अंदर उसके प्यार भरा हुआ है, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, आपकी उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। अरे बुजुर्ग लोग कह रहे हैं अरे यीशु वो इस लायक है, उसका काम तो आपको एकदम करना चाहिए। हालेलुया बोलेंगे। आगे पढ़ते हैं। यीशु क्योंकि नंबर 5 पढ़िए सुषमा। क्योंकि, बोलिए क्योंकि, पढ़िए। क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है। बोलिए प्रेम रखता है। बोलिए प्रेम रखता है। प्रभु सब जानता है, प्रेम रखता है। हालेलुया। वो योग्य है। हालेलुया। हम भी योग्य बन सकते हैं। हर व्यक्ति योग्य बन सकता है। और वो योग्यता क्या है? जोर से बोलें, जोर से बोलें।
प्रेम रखता है। और आपको उसका काम करना पड़ेगा, आपको उसके दास की चंगाई करनी पड़ेगी। उसके अंदर योग्यता है, वो प्रेम रखता है। हालेलुया, हालेलुया। इतना बड़ा आदमी के अंदर प्रेम। और हम भी ये सीखते हैं कि प्रेम, मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की बातें जितने लोग नए आए हैं ना, वो भी सुन लीजिए। ये प्रेम भी है चीज़ जो आपके जीवन में चंगाई लाएगी। पर प्रेम ही है वो चीज़ जो परमेश्वर को आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए बाध्य कर देगी। वो प्रेम है मेरे मित्रों, भाई बहनों। हर व्यक्ति सुनिए, प्रेम है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको काम करेगा आपके लिए। हालेलुया, बोलेंगे जोर से हालेलुया। प्रेम करें, हालेलुया। जो वचन बोलता है परमेश्वर वचन, प्रेम करें। वो प्रेम है जो हम बहुत आत्माओं को खींच सकते हैं। बोलेंगे हालेलुया। प्रेम है। यीशु मसीह कहते हैं सबसे प्यार को, जब आप मत्ती पढ़ते हैं 5:6, यीशु मसीह प्रेम के बारे में बहुत सी बात बताएं। प्रेम करो, सबसे पड़ोसी से प्रेम करो, अपने भाई से प्रेम करो। और प्रेम के बारे में अगर पढ़ना है तो यूहन्ना के पास जाइए, यूहन्ना के पास जाइए और पहला यूहन्ना पढ़ेंगे। और प्रेम प्रेम प्रेम, बहुत सी बातें हैं प्रेम के, मैं सारी बातें नहीं बता सकता हूँ, आप पढ़िएगा। हालेलुया। वो इस योग्य है, वो इस योग्य है कि तू उसके लिए करे, क्योंकि वो हमारी जाति से प्रेम रखता है। और उसी ने क्या किया है, बताइए बताइए, उसी ने क्या किया है? उसी ने क्या किया है? अजय जी, उसने क्या किया है? क्या किया है? अरे क्या किया है? आराधनालय बनवाया भाई, आगे तो लिखा है, आप लोग ध्यान दें। उसी ने क्या किया है? उसी ने क्या किया है? हमारे लिए आराधनालय। हालेलुया बोलेंगे। मतलब वो सेवकाई भी करते हैं, बोलेंगे हालेलुया। वो कितना उनके अंदर प्यार है। और लोग कह रहे हैं प्रभु उसका काम करिए, और काम जरूर करिए, वो इस योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी अद्भुत बात है। हम इसको और पढ़ेंगे, हम इससे बहुत कुछ सीखेंगे। सब लोग सीख सकते हैं। हालेलुया, सब लोग सीख सकते हैं। हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब यीशु मसीह कहा चलो भाई, यीशु उनके साथ गया। अब यीशु चल दिए, यीशु चल दिए। और कहाँ चल दिए? किसके घर? किसके घर चल दिए? सूबेदार के घर ना। यीशु मसीह चल दिए किसके घर? किसके घर? सूबेदार के घर। फिर क्या हुआ? हम पढ़ेंगे आगे। यीशु उनके साथ गया, लेकिन जब वो घर से दूर न था तो सूबेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा। अब उसके बाद देखिए, यीशु मसीह आ रहे हैं उसके घर, उसके दास को चंगा करने के लिए। तब तक सूबेदार ने कहा अरे मित्र लोग, तुम लोग जाओ और कहते यीशु मेरे घर मत आए, यीशु मेरे घर मत आए। अरे अब क्या हुआ? अब क्या हुआ आपको? यीशु मेरे घर मत आए। ये उसने, सूबेदार ने जाकर के अपने मित्र लोग जाओ जाओ, अरे मैंने लगता है कि मतलब यीशु को रोको, मेरे घर मत आए ना ना। मेरा घर करोड़ों का है, लेकिन वो तो सोने के महल में रहता है। मेरा करोड़ों का बंगला इस लायक नहीं है कि यीशु मेरे घर आए। हालेलुया। लोग समझेंगे अरे यार सूबेदार साहब आप भी कभी बुलाते हैं कभी नहीं बुलाते, मेरे को समझ नहीं आता आप क्या करते हैं। कभी कह रहे यीशु मसीह को लाओ, कभी कहते रोको। ये कह दिए तुम लोग नहीं समझोगे ये सब बात। ये तो प्रेम का बात है, ये तो विश्वास का बात है, ये सब लोग नहीं समझोगे। और उसने कहा जी, उसने कुछ मित्रों को भेजा कि मित्र लोग जाओ जाओ, मित्र लोग कि मेरे हे प्रभु मेरे घर मत आइए, दुख न उठाइए। और क्या लिखा आगे सुषमा आप पढ़ो। हे प्रभु दुख न उठा, हे प्रभु दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं। मैं इस योग्य नहीं। बोलिए मैं इस योग्य नहीं। बोलिए मैं इस योग्य नहीं। ये आदमी कितना नम्र है, जबकि इतना लायक है। और इसकी तारीफ बुजुर्ग लोग कर रहे हैं, बुढ़े बुढ़े लोग इसकी कह रहे हैं यीशु मसीह ये योग्य है, बड़ा प्रेम करता है। लेकिन ये आदमी अपने मुंह से क्या बोलता है? क्या बोलता है? क्या बोलता है? बड़ी तारीफ कर रहा अपनी, आप अपनी बड़ी तारीफ कर रहा है, अपनी बड़ी तारीफ कर रहा है ये आदमी। अरे कितना नम्र आदमी है। और कह रहा है यीशु मैं इस योग्य नहीं है, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे इस छत के नीचे आए। मेरा घर तो सिर्फ करोड़ों का है, मेरा घर तो बंगला है बहुत बड़ा, लेकिन मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे इस छत के नीचे आए। प्रभु मत आओ मेरे घर, मत आओ। और नंबर 7, इसी कारण प्रभु अगर मैं आपके पास नहीं आया हूँ, जानते क्यों नहीं आया हूँ? मैं योग्य नहीं प्रभु, मैं इस लायक नहीं प्रभु, आप मत आइए मेरे घर, मत आइए। बस वहीं से कह दीजिए, बस वहीं से क्या कह दिए?
कह दीजिए प्रभु और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। बोलेंगे हालेलुया, बोलेंगे ताली बजा के स्तुति करें प्रभु की, हालेलुया। ताली बजाने से ये फायदा होता है, कई लोग जाग जाते हैं। बोलेंगे हालेलुया, एक बार जोर से ताली बजाइए। हाँ, अगल बगल लोग भी, कई लोग जाग जाते हैं और भी जो अपने और भी प्रभु की स्तुति भी होती है, हालेलुया बोलेंगे। हमको यहाँ से दिखाई देता है कई लोग झूमने लगते हैं, तो ताली बजाना जरूरी है। बोलेंगे हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और लिखा है कि प्रभु जी मत आइए मेरे घर, बस वहीं से क्या कह दीजिए, वचन कह दीजिए और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। नंबर 8 में पढ़िए। मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ। प्रभु मैं भी पराधीन हूँ, मैं ऑफिसर हूँ, मैं ऑफिसर हूँ प्रभु, और मगर सबसे बड़ा ऑफिसर प्रभु तो आप हैं। मैं भी ऑफिसर हूँ, मेरे साथ अंडर में ढेर सारे सोल्जर हैं, सैनिक हैं। आगे पढ़िए। और सिपाही मेरे हाथ में सिपाही हैं। और जब एक को एक से कह दूंगा जा तो जाता है, किसी की मजाल नहीं कि मुंह से बोले क्यों जाऊं, बस जाओ तो जाओ, कोई पलट करके पूछ नहीं सकता क्यों जाऊं। मैं ऑफिसर हूं, एक से कहूं जाओ ये काम करो तो करेगा वो काम, ये नहीं पूछे क्यों काम ये करें, वो तुरंत काम करेगा। और पढ़िए। जा तो वह जाता है और दूसरे से कहता हूँ आ तो आता है, और अपने किसी दास को कि यह कर तो वह उसे करता है। कहता मैं बड़ा ऑफिसर हूं, अगर अपने किसी नौकर ये काम करो तो करेगा, एकदम करेगा, इतना बड़ा ऑफिसर हूं। लेकिन प्रभु मैं जानता हूं सबसे बड़ा ऑफिसर आप हैं। आप वहीं से कह दोगे ना, आप वहीं से कह दोगे ना तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। हालेलुया। आप वहीं से कह दोगे ना तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और नंबर 9, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया, जोर से बोलेंगे। यीशु को क्या हुआ? यीशु को क्या हुआ? यीशु को क्या हुआ? यीशु को अचंभा कर दीजिए आप लोग। हालेलुया। आप यीशु को अचंभा कर सकती हो प्रेमिला जी। कैसे? विश्वास दिखाओ ऐसा। बोलेंगे हालेलुया। यीशु भी अचंभा हो जाते हैं। और पता है यीशु मसीह जब आंधी को रोक देते थे, चेले अचंभा हो जाते हैं, अरे ये कौन है भाई। जब यीशु मसीह पानी पे चलते थे, चेले अरे ये कौन है भाई। और आप भी यीशु को अचंभा कर सकते हैं। हालेलुया। कैसे? जब आप विश्वास दिखाएंगे तो यीशु मसीह चकित, वाह क्या बात है, तुम्हारे अंदर क्या विश्वास है, अब तो तुम्हारे लिए काम करना पड़ेगा। बोलेंगे हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। ये विश्वास है जो परमेश्वर को प्रसन्न कर देता है और परमेश्वर चकित हो जाते, वाह क्या विश्वास, इतना बड़ा विश्वास। तो मैं इजराइल में गया, वहाँ के लोग पास छोटा छोटा विश्वास है। वो मैं इजराइल में गया, वहाँ के लोग पास छोटा छोटा विश्वास है, वाह क्या विश्वास है तुम्हारे अंदर। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आपके अंदर भी वो विश्वास होना चाहिए जो प्रेम से भरा हुआ हो। बोलेंगे हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। वो योग्यता यही है कि आपके अंदर प्रेम विश्वास जरूर हो, लेकिन वो प्रेम से मिक्स जो विश्वास और प्रेम मिक्स जब हो जाएगा ना, उसके और नम्रता दीनता, वो विश्वास परमेश्वर से परमेश्वर खुश हो जाएंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आपका जो भी काम है ना, तो परमेश्वर आपके हर काम को करेंगे। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। विश्वास, ये योग्यता है मेरे, आज हम सीखते हैं, ये योग्यता है जो परमेश्वर बेहद खुश हो जाते हैं और उनको अचंभा होता, वाह क्या आदमी है, क्या विश्वासी है मेरा, क्या मेरा दास है। हाँ, क्या मेरा विश्वासी, क्या विश्वास इसके पास है। और प्रभु बड़े खुश हो जाते हैं और उसके बाद आपका काम तुरंत हो जाता है। बोलेंगे हालेलुया। आज हम यही बता रहे हैं, विश्वास जो आपके जीवन में चमत्कार करता है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो प्रेम जो आपके जीवन में काम करता है। और सबसे बड़ा काम है प्रेम। हम प्रेम के बारे में कुछ और देखते हैं। हालेलुया। हम प्रेम के बारे में कुछ और देखते हैं और हम लोग पढ़ते हैं, पहला पतरस पढ़ते हैं, पहला पतरस 4:7 पढ़ते हैं। पहला पतरस 4:7 पढ़ते हैं। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है जी, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो जी। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। बोलेंगे सब में, आप लोग जोर से बोलेंगे सब में, जोर से बोलिए सब में श्रेष्ठ बात यह है। सब में श्रेष्ठ बात यह है। बोलेंगे जोर से, इससे बड़ा कोई बात नहीं है। वो कौन सी बात है? वो कौन सी बात है?
पढ़िए सुषमा जी फिर से जोर से चिल्ला के। सब एक में दूसरे से अधिक प्रेम रखो, एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। जोर से बोलेंगे, एक दूसरे से अधिक। हालेलुया। सब में श्रेष्ठ बात यह है, इससे बड़ी कोई बात नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह जो बताना चाहते हैं, परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने हम पापियों से प्यार किया और सबसे बड़ी बात यही है जो परमेश्वर को छू लेती है, जो प्रभु को अच्छी लगती है। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु आपको आशीष देगा, हालेलुया। प्रभु आपको चंगाई देगा, हालेलुया। सब में श्रेष्ठ बात है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। और पढ़ते जाइए। क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता और है। प्रेम का काम क्या है? प्रेम का काम क्या है? पापों को ढांप देता है। यीशु मसीह का भी प्रेम हमारे पापों को ढांप देता है। बोलेंगे हालेलुया। और आपके भी, आप जिससे प्यार करते हैं उसके पाप को आप भी ढांप देते हैं। बोलेंगे हालेलुया। आप जिससे प्यार करेंगे उसको क्षमा करेंगे। बोलेंगे हालेलुया। आप जिससे प्यार करेंगे उसके पाप को ढांप देंगे। बोलेंगे हालेलुया। तो आप अपने घर में प्यार करें, अपने बाहर प्यार करें। यीशु मसीह कहता है सबसे प्यार करो, अपने पड़ोसी से प्यार करो, अपने घर में प्यार करो, पति पत्नी प्यार करो, बच्चों से प्यार करो, बच्चे माता पिता से प्यार करो, हर व्यक्ति प्यार करो। और प्रेम जो है सबसे श्रेष्ठ बात है। जी आगे पढ़ें। बिना कुड़कुड़ाए हाँ। एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। ये भी हाँ जी, और पढ़ते ही ये सब जिसको- प्रेम की बात है। जी जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। जी। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई बोले, सब लोग कहेंगे यदि कोई बोले तो ऐसा बोले कि सामने वाले को चोट लग जाए। ऐसा बोले कि सामने वाले को चोट लग जाए। कैसा बोले भाई? क्या लिखा है? फिर से पढ़िए सुषमा जी। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। मानो परमेश्वर का वचन। बोले हालेलुया। ऐसा कोई बोले, भी इसमें भी प्रेम आता है। आप वही बोलेंगे, आपके अंदर जो भरा होगा आपके मुंह से बाहर निकलता है। हालेलुया। आपके मन में प्रेम भरा रहेगा तो प्रेम की बातें निकलेंगी। हालेलुया। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले परमेश्वर का वचन, जैसा यीशु मसीह बोलते थे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तो हम इसमें प्रेम की बात सीखते हैं और प्रेम दिल में आएगा तो मुंह से निकलेगा। हम एक वचन और पढ़ेंगे और कुलिस्सियों पढ़ते हैं और कुलिस्सियों 3 पढ़ेंगे और 3 का 13 पढ़ेंगे। 3 का पढ़िए। और यदि किसी को, और ऊपर से पढ़िए हेडिंग से। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान हाँ जो पवित्र और प्रिय है बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। जी। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। जोर से बोलेंगे सह लो। बोलेंगे हालेलुया। बोलेंगे एक दूसरे की क्या करो? सह लो। सह लो। अपने घर में भी सहना सीखो। बोलेंगे हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। मेरे भाई बहन सब लोग थोड़ा सहो, एक दूसरे को सह लो, सह लो। एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे से प्यार करो और जाने दो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अगर कोई बोल दिया, कोई गाली वाली बोल दिया, इसलिए 2 कान है, एक कान सुन के दूसरे कान से निकाल दो। अगर कोई खराब बोल दिया तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो। अगर अच्छी बात बोला तो उसको दिल में रखो। बोलेंगे हालेलुया। और सह लो। और पढ़ें। और यदि किसी को किसी पर सह लो के बाद, सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और एक दूसरे का अपराध क्या करो? क्षमा करो। क्या करो? है तो बड़ा कठिन काम, लेकिन जो करेगा वो आशीष पाएगा। बोलेंगे हालेलुया। जो करेगा वो चमत्कार पाएगा। हालेलुया। अपने परिवार में सबको क्षमा करो। हालेलुया। क्षमा करो, सह लो और परमेश्वर आपको जबरदस्त आशीष देगा। हालेलुया। और जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा, प्रभु ने हमारे अपराध को क्षमा किए हैं, वैसे भी हम भी जो है बाकी लोग के अपराध को क्षमा करें। हालेलुया। सबके ऊपर क्या है? प्रेम है। सबके ऊपर क्या है? प्रेम है। प्रेम जो सबसे बड़ा है, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो।
ये प्रेम को हमें परमेश्वर का प्रेम जो परमेश्वर के वचन में मिलता है उसको अपने जीवन में बांध लो। बोलेंगे हालेलुया। ये प्रेम है जो आपको सिद्ध बनाएगा। नंबर 16 में लिखा, मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। आपका ज्ञान सिद्ध हो जाएगा जब आपके हृदय में प्रेम आएगा। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का प्रेम जो आपके जीवन में जो है आशीष को लाता है, चंगाई को लाता है, छुटकारे को लाता है। बस बाकी आप वचन को पढ़िएगा और भी वचन है बताने का हमारे पास, लेकिन हम कहें बस यहीं रोकना चाहते हैं। हालेलुया। और कि पर अभी हमने देखा सुबेदार का विश्वास, कि वैसे ही हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए और परमेश्वर को अपने विश्वास को दिखाएं और परमेश्वर जो है आपके जीवन में आशीष को देगा। और वो विश्वास के अंदर प्रेम होना चाहिए, प्रेम भरा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचन से सबको बड़ी आशीष दे।